डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पाठ कक्षा 7वीं पाठ नंबर 2 ब्रिंगिंग अप कारी कारी का पालन पोषण पाठ पढ़ेंगे। कारी ए 5 month old baby elephant lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। कारी बच्चों हाथी के बच्चे का नाम है। कारी 5 महीने का हाथी का बच्चा अपने मित्र और रखवाले के साथ रहता है और बड़ा होता है, जो 9 साल का है। कारी डज नॉट ईट मच। कारी ज़्यादा नहीं खाता। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स ए डे। लगभग एक दिन में 16 किलो स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। खिलक्कड़ और संवेदनशील, कारी एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है। कारी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। बच्चों, इसमें लेखक है, वर्णन करता है जो कारी का पालन पोषण करता है हाथी के बच्चे का। वो वर्णन कर रहा है कि कारी हाथी का बच्चा 5 महीने का था जब मुझे देखभाल के लिए सौंपा गया। टेक केयर, देखभाल। आई वॉज 9 year old, मैं 9 वर्ष का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटॉय, स्टूड मनी खड़ा हो जाना, टिपटॉय मनी पंजों के बल। यदि मैं पंजों के बल खड़ा हो जाता तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। ही सीम्ड टू रिमेन, वह ऐसा दिखता था। दैट हाई फॉर नियरली 2 years, वह लगभग 2 साल तक ऊंचाई में मेरे जितना रहेगा। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे बढ़े। दैट इज़ प्रोबेबली, शायद वही। आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टाल ही वाज, मुझे पता ही नहीं चला कि वह कैसे बढ़ा, इतनी लंबाई उसकी किस तरह हुई। ही लिव्ड इन ए पेविलियन, वह एक पखवाड़े में रहता था। पेविलियन होता है जहाँ रहने का स्थान होता है। अंडर ए थैच्ड रूफ, घास फूस की बनी छत के नीचे। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टेम्स, जो एक मोटे पेड़ के तने पर टिका था। सो दैट ही कुड नोट फॉल इन वेहन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। जब कारी इधर उधर चले तो पोल से टकराने पर गिरे नहीं। इस प्रकार उसकी जो झोपड़ी थी वो पेड़ के मोटे ठूठ पर टिकी हुई थी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। सबसे पहली बात कारी ने एक लड़के के डूबते हुए जीवन को बचाया था। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवरथलेस नीडिड 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद। फिर भी उसको 40 pounds, 40 pound, बच्चों 1 pound 400 ग्राम का होता है, तो 40 pounds लगभग 16 किलो टहनियाँ हो जाती हैं। 40 pounds ऑफ ट्विग्स, एक दिन में 40 pounds टहनियाँ चबा लेता था और मेरे साथ खेलता था। एवरी डे, प्रतिदिन। आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, मैं उसके स्नान के लिए प्रतिदिन उसको नदी पर ले जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, सैंड रेत, बैंक मनी किनारा, वह रेत के किनारे पर लेट जाता। वाहिल आई रब्ड हिम,
विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, जब मैं घंटों नदी के साफ रेत से उसको रगड़ता। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक पानी में लेटे रहता। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, इबोनी बच्चों होता है आबनूस का पेड़ होता है, बाहर निकलने पर वह आबनूस की पेड़ की तरह उसकी चमड़ी चमकती। एंड ही वुड स्पेशल, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। विद प्लीजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, पीछे बच्चों क्या था, ही वुड स्क्यूल विद प्लीजर, वह खुशी से चिल्लाता जब मैं उसको उसकी पीठ को पानी से रगड़ता। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, तब मैं उसको कान पकड़ के ले जाता। बिकॉज, क्योंकि, दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, एक हाथी को कान पकड़ कर ले जाना सबसे आसान तरीका होता है। एंड लीव हिम ऑन द ईज ऑफ द जंगल, और मैं उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता। लीव मानी छोड़ना। वाहिल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, और मैं रात्रि भोज के लिए उसके लिए कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ लेने जंगल में चला जाता था। जंगल यानी वन में चला जाता था। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैच्ड टू कट डाउन दीज ट्विग्स, ये टहनियाँ काटने के लिए मेरे पास एक पैनी कुल्हाड़ी होती। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन, शार्पन मानी पैना करना, द हेच्ड मानी कुल्हाड़ी को, और इस कुल्हाड़ी को पैना करने में आधा घंटा लग जाता। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ ए ट्विग इज मल्टिएटेड, यदि कोई भी टहनी अव्यवस्थित होती यानी सही तरीके से नहीं कटी होती, एन एलिफेंट विल नोट टच इट, कोई भी हाथी इसको छुएगा नहीं, यानी कि सीधी कटी कटाई हो तो हाथी खाएगा, उबड़ खाबड़ हो या अव्यवस्थित तरीके से हो तो हाथी किसी टहनी को नहीं खाएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, टहनियाँ लाना कोई आसान काम नहीं था। एंड सैपलिंग फॉर कारी, कारी के लिए कोमल और स्वादिष्ट पत्तियाँ लाना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइम all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs, मैं स्वादिष्ट और कोमल टहनियों को लाने के लिए अलग अलग पेड़ों पर चढ़ता। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री, और वह बरगद के पेड़ की कच्ची टहनियों को खाने का बड़ा शौकीन था। विच ग्राउंड्स लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, कैथेड्रल होता है चर्च, जैसे चर्च की चोटी की तरह वो बढ़ता था। एज ब्रांचेज एंड ब्रांचेज, और उसकी टहनियाँ। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं उनको इकट्ठा करता। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के एक बसंत के दिन। वेहन आई सडनली हियर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मैंने थोड़ी दूरी पर कारी को अचानक चिल्लाते हुए सुना। एज ही वॉज स्टिल वॉज वेरी यंग, जब वह बहुत छोटा था। ही कॉल वॉज मोर, द कॉल वॉज मोर लाइक, आवाज़ इस तरह की थी, दैट ऑफ ए बेबी, जैसे कि एक बच्चे की हो। देन एन एलिफेंट, एक हाथी की बजाय एक छोटे बच्चे की जैसी उसकी आवाज़ थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वॉज हर्टिंग, हर्टिंग मनी नुकसान पहुंचाना, कोई उसको चोट पहुंचा रहा है। नेक्स्ट पेज पे आओ बच्चों। कोई उसको चोट पहुंचा रहा है। सो इसलिए आई कैम डाउन फ्रॉम माई ट्री, मैं पेड़ से नीचे आया। कैम डाउन मनी नीचे आया। एंड रैन वेरी फास्ट टू द ईज, ईज मनी किनारा, ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल के किनारे की तरफ दौड़ा। वेहर, जहाँ आई हैड लेफ्ट हिम, लेफ्ट मनी छोड़ा था, हिम मनी उसको, जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने उसको सब जगह देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु मैं उसको नहीं ढूंढ सका।
आई वेंट नियर द ईज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे, आई वेंट नियर, मैं पानी के किनारे पर गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, आई सा मीनी देखा, मैंने एक कोई काली वस्तु सतह के ऊपर संघर्ष करती हुई देखी। देन तब इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह थोड़ी ही ऊंची उठी, यह मेरे हाथी की सूंड थी। ट्रंक मनी होते हैं बच्चों सूंड। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज ड्राउनिंग, वह डूब रहा था। आई वाज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, मैं पानी में छलांग भी नहीं लगा सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वाज मच हायर देन, 400 पाउंड के वजन का जो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको बचाने में मैं असहाय था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, परंतु मैंने उसकी पीठ को पानी के ऊपर उठी हुई देखी। एंड द मोमेंट, और उसी पल, ही कॉट माई आई, मेरी नज़र उस पर पड़ी। ही बिगेन टू ट्रुम्पेट, वह चिंघाड़ना शुरू किया। एंड स्ट्रगल्ड अप टू शोर, और तट पर आने का संघर्ष कर रहा था। देन तब, स्टिल ट्रुम्पेटिंग, चिंघाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और ज्यों ही मैं नदी में गिरा, आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने नदी की तली पर एक लड़के को सीधा गिरे हुए पाया। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने लगभग तली को नहीं छुआ था। बट वाज समव्हाट अफ्लोट, परंतु कुछ तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैंने सांस लेकर पानी की सतह पर आया। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, वहाँ कारी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, सैंड मनी रेत का जो किनारा था, वहाँ कारी ने अपने पैर जमा रखे थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और मेरे इंतज़ार में उसने हाथ की तरह अपनी सूंड फैलाई हुई थी। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा गोता मारा। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और सतह की ओर डूबते हुए शरीर को खींचा। नोट बीइंग ए गुड स्विमर, मैं अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं तट तक नहीं तैर सकता था। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और नदी की जो धीमी धारा थी वह मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। सीइंग एस ड्रिफ्ट बाय द करंट, धारा में इस तरह बहते हुए कारी, हु वाज यूजुअली स्लो एंड पोंड्रियस, जो प्राय धीमे और वजनी था। सडनली ड्रेटेड डाउन लाइक ए हवेक, मुझे एक बाज की तेजी से खींचा। एंड कैम हाफ वे, और बीच में ही, इनटू द वाटर, पानी के बीच में से ही खींचा। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने उसको दोबारा अपनी सूंड फैलाए हुए देखा। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने ऊपर उठकर अपने हाथ से उसको पकड़ा। एंड इट स्लिप्ड, और यह खिसक गया। आई फाउंड हिमसेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैं दोबारा पानी में जाने लगा। बट, परंतु बच्चों, अगला जो स्टेंजा है अगले पेज का, वो हम कल पढ़ेंगे। ये ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में भी हैंड राइटिंग के रूप में लिखना है। समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा कमेंट करना है, और ये भी बताना है कि आप में से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने हाजिर हैं। अपना नाम लिख करके भेजें। धन्यवाद।